बुखार, अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत गर्मी का समय है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। गर्मी के समय में आप गए बाहर में जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ रही है, हीट पड़ रहा है और आपका बाहर मतलब पसीना कम चल रहा है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक हो गया मतलब कि 104 डिग्री बुखार, 105 डिग्री बुखार, और अचानक आपको कभी कभी डेथ भी हो जाता है, तो वो भी सिंपल है। इन्फेक्शन के साथ बुखार हो गया, इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक यानी मलेरिया, बैक्टीरिया यानी टाइफाइड, या वायरल। तो वायरल जैसे कोविड है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, तो ये सब वायरल बीमारियां हैं। कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं, पैरासिटिक बीमारियां हैं, बिना कोई इन्फेक्शन के बुखार जैसे हीट स्ट्रोक है। तो ये सब सारे कंडीशन है। मतलब बुखार के अगर आप कारण गिनाने लगेंगे तो हम समझते हैं कि 8-10 पेज हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको केवल संदेह के आधार पर, क्लिनिकल संदेह के आधार पर, बहुत कम जांच के आधार पर आपको कंफर्म करना है कि बुखार का डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इन्फेक्टिव है कि नॉन इन्फेक्टिव है। सर, जैसा कि अभी आपने सुना कि आपने बताया जैसे कि इतने तरीके से बुखार हो सकता है, तो एक व्यक्ति कैसे तय करे कि उसे एक बुखार में कब दवाई लेनी है और कब नहीं? वो व्यक्ति को तय नहीं करना है। इसलिए अगर आपका बुखार 48 घंटा से ऊपर चला गया और पैरासीटामोल के बाद भी नीचे नहीं आ रहा है, तो एक कुशल चिकित्सक की सलाह तो लेनी पड़ेगी, कुछ जांच का सहारा लेना पड़ेगा। उसे खुद निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद निर्णय में ऐसा होता है कि कई लोग दुकान पे गए और कहा कि मुझे बुखार है और एंटीबायोटिक दे दिया ताकि हमको जल्दी ठीक होना है, और उस चक्कर में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले टाइफाइड के बुखार में क्लोराम्फेनिकोल हम देते थे, 20 पैसा 30 पैसा की गोली थी और 99% रिकवरी। अब है कि उसमें 70% रेसिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतना बड़ा कहर हो गया है आजकल समाज में, और हमारे मेडिकल कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा एक मतलब प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है। उसको करने के लिए कभी भी अपना स्व प्रैक्टिस जो होता है दवाई खाने का, सेल्फ दवाई खाने की, इस प्रैक्टिस से बचना है। तो आपके चैनल से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति खुद से दवाई खाने की आदत न डाले, एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के दवाई खाने का कोशिश करें। डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी है, लेकिन अगर घरेलू इलाज की बात की जाए तो बुखार को हम लोग कई घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे तो अब जैसे हीट स्ट्रोक है, तो हीट स्ट्रोक है तो उसमें मरीज को अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, गर्मी के समय है, उसको आप नहला दें, पानी से नहला दें। हाँ, कुछ ठंडा का इस्तेमाल कर दें, वहाँ कमरे में एसी वगैरह चला दें ताकि ठंडा का माहौल हो जाए। पैरासीटामोल तो घरेलू इलाज नहीं हो, तो आपके यहाँ भी जो है बिल्कुल जो है वो चला सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल का पहला शर्त ये होना चाहिए कि उसे कंटिन्यूअस देना है। ऐसा नहीं कि जब बुखार आ जाए तो आप पैरासीटामोल दे दिए, तो शुरू के 2-3 दिनों तक लगातार 8-8 घंटे 6-6 घंटे आपको पैरासीटामोल देते रहना है। तो घरेलू इलाज में तो यही सब है। तो और बुखार में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है।